तो आज मैं अपने सारे दोस्तों की सच्चाई तुम लोगों के सामने लाने वाला हूँ, वो भी एक इंस्टाग्राम की फेक आईडी की मदद से, जिसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे बनाने वाला हूँ एक फेक लड़की की आईडी। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त है सारे के सारे सिग्मा के 14 है, लेकिन सभी की शक्लें तो एकदम स्वरो जैसी है, लेकिन उनका एटीट्यूड तो थॉमस शेल्बी से भी कम नहीं है। और ऊपर से तो लड़कियों को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि सारी की सारी लड़कियां उन्हीं के पीछे पड़ी हो। लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद तुम्हारे मुंह से भी उनके लिए गालियों के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि उन लोगों ने एक फेक आईडी से ऐसी ऐसी चैट्स करी है जिसको देखने के बाद तुम्हारा भी अपने दोस्तों से भी भरोसा उठ जाएगा। तो इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए मुझे बनाना होगा एक लड़की की आईडी, जो कि है तो फेक, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि ये फेक आईडी है। तो सबसे पहले मैं पिंटरेस्ट से कुछ लड़कियों की पिक उठा लेता हूँ और फिर अपने पुराने वाले आईडी का नाम चेंज करके उसे मिस जिया कर देता हूँ, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से ही देखा था। और फिर उसमें एक लड़की के स्टाइल में एक बायो लिख देता हूँ और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले अपने अकाउंट को फॉलो करता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने सारे दोस्तों को फॉलो करने लग जाता हूँ और उनकी स्टोरीज को भी लाइक कर देता हूँ। लेकिन मैं इधर से किसी को भी डीएम नहीं करता हूँ और फिर उस अकाउंट को एकदम रियल बनाने के लिए उस पर कुछ पोस्ट भी कर देता हूँ और फिर स्टोरीज भी लगा देता हूँ। लेकिन सोचो, उस आईडी को बनाए हुए मुझे 5 मिनट भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही मेरे एक थर्ड की दोस्त का उस पर मैसेज आ जाता है। तो लिखता है हाय, तो मैं इधर से लिख देता हूँ हेलो। तो फिर उधर से पूछता है जी आप कौन, तो मैं इधर से बोलता हूँ जिया। तो फिर वो पूछता है आप कहाँ के हो, तो मैं दिल्ली। तो फिर उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि आप कहाँ के हो, तो वो बताता है बिहार, जबकि वो दिल्ली में रहता है। लेकिन भाई ये ज्यादा बातें नहीं कर रहा था, ये बहुत ही पका रहा था, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दूसरी आईडी से मुझे दूसरे दोस्त का कॉल पे कॉल आया जा रहा है। तो फिर मैं इससे बातें करना शुरू करता हूँ और फिर ये मेरे से पूछता है कहाँ के हो आप, तो मैं बोलता हूँ दिल्ली। और फिर मैं इससे पूछता हूँ आप कहाँ के हो, तो ये भी बिहारी बताता हूँ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर ये मेरे से पूछता है गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, तो मैं फिर इससे बोलता हूँ क्यों आप मेरे घर आओगे क्या। तो फिर ये मुझे बोलता है नहीं मुझे मरना नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ कौन लोग मारेंगे तुम्हें, तो फिर वो बोलता है आप लोग। फिर मैं बोलता हूँ इधर से मैं क्यों मारूं, तो उसके बाद बोलता है अच्छा जी भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। तो फिर इसके बाद ये पूछता है कि ये प्रोफाइल पिक आपकी है, तो मैं बोला हाँ फोटो कैसी है, तो बोलता है गॉर्जियस, इंग्लिश भी आती है इसे। फिर ये मुझसे पूछता है कि आपको कोई वीएफ है, तो मैं बोलता हूँ नहीं। तो फिर बेचारा शौक हो जाता है। लेकिन फिर मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, फिर वो बोलता है प्रेजेंट में तो नहीं लेकिन फ्यूचर में जरूर बनेगी। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले। तो फिर मैं पूछता हूँ कौन, फिर वो बोलता है पता नहीं। और फिर मैं उसे बाय बोल के सो जाता हूँ। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। लेकिन फिर से मुझे इस आईडी पे एक रैंडम लड़के का मैसेज आता है, वो बोलता है हाय, तो मैं इधर से बोलता हूँ हेलो। तो फिर उसके बाद बोलता है बोल। फिर उसके बाद मैं उसे सीन करके छोड़ देता हूँ। तो बंदा भी भाई दोबारा मैसेज नहीं करता, इसका मतलब वो सिग्मा है। और इधर तो भाई ये कॉल पे कॉल करे जा रहा है, तो मैं फिर से इससे बातें करना शुरू करता हूँ। भाई मुझसे बात करते करते इसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सच में एक लड़की हूँ। तो इसको बिलीव करवाने के लिए मैं यूट्यूब से एक फेक लड़की की वॉइस को दूसरे मॉल से रिकॉर्ड करके उसको भेज देता हूँ। फिर उसके बाद भाई ये मान भी जाता है। बहुत नीच आदमी। लेकिन तभी मुझे फिर से एक दूसरे आईआईटी वाले दोस्त का मैसेज आ जाता है और वो लिखता है हाय एक्सक्यूज मी। तो फिर मैं बोलता हूँ यस। फिर वो बोलता है आप कौन हो, तो फिर मैं लिखता हूँ जिया। तो फिर मेरे से पूछता है आप कहाँ के हो, तो मैं बोलता हूँ दिल्ली, फिर गुरुग्राम। और फिर उसके बाद ये एक सवाल पूछता है आर यू ए गर्ल, नहीं मैं बाबा टिल्लू। तो फिर मैं उससे ही पूछता हूँ क्या तुम लड़के नहीं हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो फिर उसके बाद वो मेरे से सॉरी बोल देता है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। लेकिन तभी उसी टाइम पे उस दूसरे वाले दोस्त का भी मैसेज आ जाता है और फिर उसी की वजह से उन दोनों से मुझे बातें करना पड़ता है। इसलिए मैं उन दोनों से एक एक करके बातें करने लग जाता हूँ। तो तभी दूसरा वाला दोस्त मेरे से मेरी पिक मांगने लग जाता है, तो मैं उसको वही सारे पिक चिपका देता हूँ जो कि मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर रखा था। फिर वो उसके बाद मान जाता है भाई और ये खुश हो जाता है। तो फिर मैं उसको और ज्यादा बिलीव कराने के लिए मैं उसका भी फोटो मांग लेता हूँ और फिर उसका फोटो देखने के बाद उसको हैंडसम बॉय बोल देता हूँ। तो भाई वो पिघल जाता है एकदम से और फिर मैं उसको बाय बोल देता हूँ। तो फिर मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो जनाब जी का मैसेज आया हुआ होता है, हेलो मैडम जी गुड मॉर्निंग। राजा जी। तो मैं भी इधर से गुड मॉर्निंग जी बोल देता हूँ। तो फिर मैं अपने आईआईटी वाले दोस्त का मैसेज खोलता हूँ तो उसमें इसने ये भेज रखा था, एक नंबर के छिनरा है। तो फिर मैं उससे भी बातें करना शुरू करता हूँ। फिर वो मेरे से पूछता है आप कहाँ हो, तो मैं बोल देता हूँ दिल्ली। फिर वो पूछता है आई मीन आप कहाँ पे हो, तो मैं बोलता हूँ घर पर। और फिर उसके बाद वो बोलने लगता है कि आप अपनी सबसे अच्छी वाली पिक भेजो, तो मैं इससे भी वही बोलता हूँ मैंने इतनी सारी अपलोड तो कर रखी है। तो फिर मैं उसे फोटो भेज देता हूँ, लेकिन ये फिर बोलता है फुल साइज भेजो। ये क्या बक रहे हो। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ फुल साइज क्यों, तो फिर वो बोलता है कपड़ा क्या पहनी हो। नंबर 1 का कमीना
जी जी जी। फिर वो मेरे से मेरी हाइट भी पूछने लग जाता है, लगता है भाई ये कहीं और जा रहा है। तो भाई उसको संतुष्ट करने के लिए मैं फिर से पिंटरेस्ट पे चला जाता हूँ और एक बढ़िया वाली जो सेल्फी वाली पिक्चर होती है उसको उठा के डाल देता हूँ। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारी कोई जीएफ है? तो वो बोलता है नहीं। तो फिर वो मेरे से पूछता है कि तुम्हारा कोई बीएफ है? तो मैं बोलता हूँ नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है कॉल करूँ? मैं बोलता हूँ नहीं भाई, घर में सब लोग है, मेरा फोन छीन लेंगे। लेकिन फिर भी ये बार बार जिद करने लग जाता है फोन करने की। तो मैं इसको मना करता हूँ, लेकिन फिर भी ये कॉल पे कॉल करने लग जाता है। लेकिन इसे बताऊँ कैसे कि तेरे साथ क्या हो रहा है?